हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3 कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 से। देखते हैं, जो बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं देखा, पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे देखो, सीरीज वाइज चलते आओ तो अच्छे से समझ आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था साइड में, यूनिक सॉल्यूशन का लिख दिया था, नो सॉल्यूशन के बारे में लिख दिया था, इन्फिनिट सॉल्यूशन के बारे में लिख दिया था, ताकि हमको इजी हो जाए और हमको देखते देखते उससे हमको याद हो जाए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल दिया है, के निकालना है, और क्या बोल दिया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। चलो क्या करते थे, कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 7। इसको किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ठीक है, ऐसे ही कंपेयर करते थे, बिल्कुल करते थे। यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। a1 की वैल्यू कितनी, k। b1 की वैल्यू यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो b1 की वैल्यू 2। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे आगे, आगे लिख देते हैं। a2 की वैल्यू यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ पे y के पास हमने कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1, तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो हो जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। वो लिखा हुआ है, देखो, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स b1/b2। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिख लो। अच्छा, a1 कितना है, k, a1 कितना है, k, a2 कितना है, 3। ठीक, b1 कितना है, 2 है, और ये कितना है, 1। अच्छा, c1 c2 की जरूरत है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट इक्वल्स। थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, k इंटू 1 k, और 2 3 से कितना हो जाएगा, 6। k डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आंसर इसका क्या आ गया, k डज नॉट इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या होता है, समझते हो। k डज नॉट इक्वल टू 6 कहने का मतलब, ये जो इक्वेशन बना हुआ है a1/a2 b1/b2, यहाँ पे जो k की वैल्यू है, यहाँ पे जो k की वैल्यू है, क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, करके दिखाऊं। जैसे लिखा है k/3, सिर्फ करके बता रहा हूँ, सब देखो बस। k/8 डज नॉट इक्वल्स टू, अगर k की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दिया तो कितना, 6/3, और ये 2 1/। ठीक, अच्छा, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्या ये सही है, 2/1 डज नॉट इक्वल टू 2/1, सही, गलत। ऐसा हो सकता है कि 2/1 डज नॉट इक्वल टू 2/1, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये जरूर हो सकता है, क्या हो सकता है, 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/, ये सही है, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में बोल रहा है, इसलिए k की वैल्यू क्या नहीं पुटअप कर सकते हैं, इसमें, किसमें, इसमें, या फिर इसमें आप k की वैल्यू 6 नहीं पुटअप कर सकते, क्योंकि 6 की वैल्यू अगर पुटअप करोगे तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल आपका k की वैल्यू क्या आ गया, डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये आपको सिर्फ बताने के लिए था, कि आपको सिर्फ बताने के लिए था कि हम इसमें पुटअप नहीं कर सकते, क्या, k की वैल्यू 6 नहीं पुटअप कर सकते, क्योंकि अगर k की वैल्यू 6 पुटअप करोगे तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ना, गलत हो गया, 2/1 इक्वल नहीं है, इक्वल है ना, तो यहाँ क्या बोल रहा है, डज नॉट इक्वल है बोल रहा है, गलत है ये। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखो क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सिस्टम इक्वेशन। हाँ चलो भैया, अच्छा, यहाँ पे देखो किसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो a1 की वैल्यू इसके सामने कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ पे c1, यहाँ पे कितना, 3। यहाँ पे x, यहाँ पे x, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, k हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बस हो गया। क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन बोला है, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सॉल्व कर लो थोड़ा सा। a1 कितना है, 1/3, डज नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है, -2, और ये क्या है, k। थोड़ा सा सॉल्व कर लो उसको, ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। k इंटू 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 3 2 क्या हो जाएगा, -6, कितना हो जाएगा, -6।
ठीक, बिल्कुल। तो कहने का मतलब क्या होगा, k डज नॉट इक्वल्स टू -6। कहने का मतलब आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू -6 नहीं पुटअप कर सकते, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, थर्ड वाला का क्वेश्चन, थर्ड वाला देखो, काम वही करना है, A1 निकालना है। अच्छा, सीधा डायरेक्ट कर दे क्या? चलो डायरेक्ट कर देते हैं। क्या निकालना है, इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करो क्या होगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। A1 क्या है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k। A2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 डज नॉट इक्वल्स टू B1, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक हो जाएगी। B2 निकालना है, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k हो जाएगी। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ पे ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, k इंटू के क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 12 थी कितना 36, 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 12 3 ज़ा 36। उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। जैसे रूट बनेगा तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, 36 क्या हो जाएगा ये, स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगा रूट। और मैं आपको बताया था जैसे ही रूट बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस माइनस बन जाएगा। क्या बच जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। और 36 क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आएगा, डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो कहने का मतलब क्या समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे k की वैल्यू आई है, तो 6 भी आई है और क्या आया है, -6 आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो k की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में, कौन से, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में आप k की वैल्यू 6 भी नहीं पुटअप कर सकते और -6 भी नहीं पुटअप कर सकते, बाकी कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक, समझ आ गया इसका मतलब, k डज नॉट इक्वल टू 6 -6। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन में आप k की वैल्यू 6 भी नहीं पुटअप कर सकते और -6 भी पुटअप नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फोर्थ खुद से करके देखना, बन जाएगा, इजी है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, फोर्थ खुद से आप लोग करोगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलो फोर्थ का कौन सा है, सॉरी फिफ्थ का आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वही तो है क्या? 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब ये वाला। ठीक है, चलो करते हैं। फिर वही A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, B1 निकालेंगे, C2 निकालेंगे। मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में पूरा अच्छे से करना। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है, लगा दो। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट बोला, वो देखो इनफाइनाइट। A1 क्या है, x, A1 2, A2 कितना है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ध्यान से, यहाँ पे x, यहाँ पे x, A2 कितना है, k-1 है, ध्यान से ना, k-1 है। यहाँ पे y, यहाँ पे y, B1 कितना है 3, यहाँ पे y, यहाँ पे y, B2 कितना है, k+2 है। C1 क्या है, C1 7 है, C2 कितना है 3k है, 3k है क्या क्वेश्चन में, 3k ही है। चलो ध्यान से देखेंगे। अब आप क्या करोगे, कोई सा भी, सब तो इक्वल है, यहाँ डज नॉट इक्वल वाला चक्कर तो है ही नहीं है। आप इसको भी उठा सकते हो, ठीक, आप इसको भी उठा सकते हो, या तो इन दोनों को उठा लो या आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, आंसर एक ही है। या तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वल कर लो, या फिर इन दोनों को कर लो, इक्वल कर लो, आंसर आपका एक ही आएगा। करके देखें, चलो करके। हमको सिर्फ k की वैल्यू से मतलब है बच्चों, किससे, k की वैल्यू से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। इसको इसके हाथ कर लो, इसको इसके हाथ कर लो, एक ही आंसर आएगा। करके देखिए, चलो पहले इसके हाथ कर लेते हैं। तो 2 अपॉन k-1 इक्वल्स टू 3 अपॉन k+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2k+2 3k-1, 2 इंटू के 2k, ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 इंटू के 3k हो जाएगा, माइनस 3 1 जा 3 हो जाएगा। वेरिएबल को एक सेट, कांस्टेंट को एक सेट है, तो 2k इधर आएगा तो क्या होगा, -3k, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2k -3k, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। k की वैल्यू कितनी आ गई, 7।
आ गया, आप हमारा आंसर आ चुका है। मैं एक करके दिखाता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, और करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और, ठीक है। इन दोनों को उठा के देखो तो 2 अपॉन, यहाँ तक आपका एग्ज़ाम में पूछेगा तो यहाँ तक करोगे इनफ, ठीक। तो 2 अपॉन k-1 इक्वल्स टू क्या ले लिया, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। आप इसको भी इसके साथ ले सकते हो, इसको भी इसके साथ ले सकते हो, करके देखते देखो आता है कि नहीं आता। ये कितना, इसको से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 6 के, ये 7 k-1, ठीक, 6 के 7 के -7 7 के, ठीक। वेरिएबल को एक साइड लेके आ जाओ, 6 के -7 के इक्वल्स टू -7। आ गया देखो, ये आ गया माइनस के, प्लस माइनस माइनस, दोनों में से कौन बड़ा, बड़े के समय माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो के केवल क्या है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप चाहे इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, आपका आंसर एक ही आएगा। यहाँ भी के की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ भी के की वैल्यू 7 आ गई। आपके ऊपर है, आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में वैल्यू आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, जैसा आपका मन वैसा कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, 5th का सेकंड वाला, kx + 2y - 4 का इक्वल टू 0, 5x - 3y + 6 इक्वल टू 0। ये क्या है आपके पास, a1x + b2 b1y + c1, यही तो है ना। यहाँ पे क्या है, a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है, मगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल के बाद c1 है, यहाँ पे इक्वल के बाद c2 है। इसको भी ऐसे ही कर दो, क्या कर दोगे, kx + 2y, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ठीक है, अब ठीक है। इसको भी कर दो, 5x - 3y इक्वल से क्या हो जाएगा, -6। अब ठीक है, ठीक। अब कर दो जैसे करते, a1 कितना है, इससे कंपेयर करना, a1 x k है। a2 कितना है, a2 x, ये x, a2 5, b1 कितना है, ये y है 2, b2 कितना है -3, c1 कितना है 4, c2 कितना है -6, कितना है -6। सॉल्यूशन कर लो, इन दोनों में से करना, जैसा जैसा करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ कर लो, इसके साथ करना है तो फिर इसके साथ कर लो, मतलब एक ही है। करके देख लेते हैं, k/5 इक्वल्स टू 2/-3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -3 के, 5 2 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/-3। इसका मतलब क्या होता है, -10/3। आ गया आपका आंसर, दुनिया भर का करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ किया ना, अब इसके साथ भी करके देखो, मतलब एक ही है ना, और करके k/5 इक्वल्स टू 4/6 -6। अब इसको करके देख लो, आपका k की वैल्यू आ चुकी है, एग्जाम इतना करोगे काफ़ी है ना। चलो इसे मल्टीप्लाई कर दो, -6 × k, 5 4 से कितना 20, तो k इक्वल्स टू 20/-6, तो कितना आ जाएगा, काटो पीटो वही तो आएगा, 10/-3, मतलब कितना, -10/3। वही आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान देना कि अगर k + 2x अगर इस साइड है तो उस साइड लेके चले जाओ, इसकी इस फॉर्मेट में लाओ, इस फॉर्मेट में। अभी ये इस फॉर्मेट पे नहीं था, इस फॉर्मेट पे नहीं था, तो उस फॉर्मेट पे लेके आ गए, ठीक है। ईजी सा है चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी सा है एक्सरसाइज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, बाकी 5th का 3rd 4th खुद से कर लोगे क्या, ईजी सा है, कर लोगे ना, कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ईजी ऐसे ही बनाना है, एकदम ईजी सा है, बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 7 दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ईजी सा है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। x = 2 है, y = 4 है, फाइंड p इन 7x - 4y = p, ठीक है। पुटअप कर दो, बस क्या करोगे, सिर्फ पुटअप कर दो। क्या है, 7x - 4y = कितना है, p, x की वैल्यू कितनी है 2 -4, y की वैल्यू कितनी है 4, p, इतना ही करना है। 7 2 से कितना हो जाएगा 40, है ना, 4 4 से कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू p, कितना आएगा 14 में 16 के -2, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। कितना इजी सा क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में पूछा हुआ है,
एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 यही करवा दूँ क्या मैं? चलो आगे करवा बिठा देता हूँ, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजी था ये, ठीक। कुछ नहीं करना है, एक्स और वाई की वैल्यू बस पुटअप करना है। एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, बस पुटअप कर देना, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - k y = 9 पासेस थ्रू 1, -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोल रहा है? हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक, कोई स्ट्रेट लाइन है 2x - y, क्या है बोलता है, ये क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, 2x - ky = 9 है। किसको पास करके जा रहा है? पासेस थ्रू 1, -1, ठीक है। 1, -1 को क्या करके जा रहा है? यहाँ पे कोई है ना, इसको 1, -1 को पास करके जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, ये किसको पास करके जा रहा है? ये जो लाइन है किसको पास करके जा रहा है? 1 को। देखो 11th में जब जाओगे ना तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को, जो बच्चे मैथ्स लेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझना, उतना दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, ठीक है। ये लाइन है किसको पास करके जा रहा है? 1 को -1 को। कहने का मतलब ये जो है ना x है, ये क्या है? y। ये x है और ये क्या है? y। फिर से वही कहानी, फिर से वही स्टोरी। 2x - ky = 9। x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। y की वैल्यू कितनी है? -1। 2 1 = 2, माइनस प्लस k = 9। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 - 2 कितना आ गया? 7। इतना ही करना था बस, ठीक। क्लास 11 में जब जो बच्चे मैथ्स लेंगे उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बना सकते हैं ग्राफ में, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है, पर याद रखो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा, पासेस थ्रू 1 को -1 होगा, तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये x और ये क्या है? y है। बस पुटअप कर दिया, k की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 3 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करोगे फिर भी चलेगा, कोई मस्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 करने का, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, करो तो अच्छी है, अच्छी बात, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ। बाय।